खबर देंगे आपको, यमन के साहिल के करीब हमले में भारतीय जहाज तिजारती जहाज गर्काब हो गया। यमन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने बयान में बताया, ईरानी नवाज हौसी बागियों ने तिजारती जहाज पर हमला किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद से लदी कश्ती के जरिए जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज पर मौजूद 13 भारतीय शहरियों समेत 14 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब के दौरे का इम्कान। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे की तैयारियां जारी हैं। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एनडीएमए के हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आईएसपीआर ने बताया, चेयरमैन एनडीएमए ने मानसून सूरत हाल और आफात से निपटने से मुतालिक इंतजामात की तफसील बताई। फील्ड मार्शल को डिजास्टर लेंस 2026 और जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एनडीएमए की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मौसर इदारा जाती राबतों पर जोर दिया। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया गया। फील्ड मार्शल ने यह आज़म दोहराया कि पाक फ़ौज, सिविल इंतज़ामिया और एनडीएमए की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार है। इमदादी और बहाली की कार्रवाइयों में पाक फ़ौज भरपूर किरदार अदा करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पीडीएमए के मुताबिक रवां हफ्ते मजीद बारिशों का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला बरकरार है। पीडीएमए के मुताबिक रवां हफ्ते वक्फे से मजीद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। लाहौर में भी आज महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में तेज़ बारिश का इम्कान है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। ताहम दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि जहाँ पर पानी खड़ा हो वहाँ से गुजरने से गुरेज करें और इसके साथ ही बिजली के पोल और खंभों को हाथ लगवाने से गुरेज करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। जी, कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरस्रार मौत का मौमा हल ना हो सका। पुलिस को मीर रजा की एप्पल वॉच से अहम तरीन डेटा मिल गया। डेटा में लेन देन का हिसाब और केस की मालूमात हैं। टेक्निकल टीम से ताहाल आईफोन का कोड क्रैक ना हो सका। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मीर रजा को गोली पीछे से मारी गई। मीर रजा अली की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर में तजाद है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नताइज तस्वीरों से मैच नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें कोई और कहानी सुना रही हैं, रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जिस्म के बहुत सारे हिस्से काले और सूजे हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाना चाहिए था, वहाँ कोई चोट तो नहीं है। गोली की समत में भी तजाद है। इससे कई सवालात उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स जो हैं वो तस्वीरों से मैच नहीं कर रही हैं और तस्वीरें जो हैं वो कुछ और कहानी सुना रही हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। यही तजाद है जिसकी वजह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ज़्यादा क्वेश्चंस रेज करती है। बहुत सारी ऐसे बॉडी के हिस्से थे जो बिल्कुल काले दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत स्वॉलन दिखाई दे रहे हैं। उनको प्रॉपर तरीके से देखा जाना था, उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया जाता कि आया उनके नीचे डिकम्पोजिशन ही है या वहाँ कहीं कोई किसी चोट का निशान भी मौजूद है। डायरेक्शन ऑफ द बुलेट में तजाद है जिसकी वजह से हम मजबूर हैं इसको दोबारा रिविजिट करने को। डिकम्पोजिशन जो है वो चेहरे पे और ऊपर वाले जिस्म के हिस्से पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी बॉडी के। तो जो फ़र्क आ रहा है दोनों में कि अगर बॉडी का ये वाला हिस्सा ज़्यादा डिकम्पोज्ड है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको एक्सप्लोर किए जाना की ज़रूरत थी, वो नहीं हुआ है।
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में झगड़े के दौरान मुलजिम ने वालिदा समेत 2 खवातीन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने झगड़े के दौरान वालिदा समेत खवातीन पर हमला किया। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर में पुलिस हिरासत के दौरान 2 मुलजिम खवातीन की हलाकत की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक खवातीन अनमोल और आमना और फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थीं। दोनों मुलजिमा खवातीन को शहरियों ने मुबैना चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले किया था। दोनों खवातीन रिकॉर्ड याफ्ता और मुबैना तौर पर मुनशियात इस्तेमाल करती थीं। मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजिम खवातीन को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया था। विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकली के दौरान दोनों मुलजिम खवातीन की तबीयत खराब हुई। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दोनों मुलजिम खवातीन दम तोड़ गई। दोनों मुलजिम खवातीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़ये के तमाम पहलुओं की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी जारी है। आसिफ अली जरदारी निज़ाम गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। नून लीग की इतवार को मीटिंग में सूबों पर बात होगी। जिस मैंडेट को पीपी ने जाली करार दिया, ये मैंडेट जितना मेरा है उतना ही पीपल्स पार्टी का भी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, आसिफ अली जरदारी इन वोटों से ही सदर बने हैं जिन्हें पीपी फॉर्म 47 कहती है। मैंडेट को जाली करार दिया है। ये जितना मैंडेट मेरा है या मेरे वजीर आजम का है उतना ही ये मैंडेट उनका है। जिनको फॉर्म 47 का उन्हीं वोटों से वो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं। इलेक्शन में फैसला अदालत ने करना है। अवाम अदालत है, अदालत फैसला करेगी, अवाम फैसला करेंगे। किसी टॉक शो में इसका सर मैं भी अवाम ही हूँ। मैं पर बूथ एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए या फिर छोटे यूनिट कह लें, सूबे कह लें, वो होने चाहिए। सबको दावत फिक्र होनी चाहिए, सबको डिबेट करनी चाहिए, जहाँ कंसेंसस हो उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। मीटिंग कॉल हुई तो यकीनन इसमें और भी बातें होंगी, लेकिन इस बात के ऊपर भी ये क्योंकि करंट जो है वो बड़ा हार्ड इशू है तो इसके ऊपर भी बात होगी। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनमें इतनी अहलियत, सलाहियत, जिस नुक्ते पे आके आप बात को जो है ना वो जिस खतरनाक मोड़ की तरफ टर्न होता देख रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि वो नहीं होने देंगे, वो इसका कोई हल निकाल लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है, सूबे केक काट कर नहीं बनाए जाते, ये इंतजामी मामला है। अवाम से पूछा जाए नया सूबा चाहते हैं या नहीं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सरबरा ने कहा, हालात ऐसे हैं कि लोग अपने इलाकों में भी नहीं जा सकते। मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो काबीना के रुकन हैं। अगर वो समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है तो फिर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। ताकत के जरिए मसाइल हल नहीं किए जा सकते। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। सियासतदानों को मुल्क में काम करने का मौका नहीं दिया गया। नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक हर फैसला मुशावरे से होना चाहिए और कौमों की शनाख्त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन का इजलास बुलाने का मशवरा दे दिया। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। AOI न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन में अवाम की अक्सरियत ने राय दे दी। इंस्टाग्राम पे 75% वोट सूबों के हक में आया, 23% ने मुखालफत में वोट दिया। वोटिंग का सिलसिला जारी है, आप अपनी राय दे सकते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन के ख़िताम तक वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट्स पर 103 रन बनाए हैं। यूं मेज़बान टीम को सिर्फ 7 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से साजिद अली ने 4 और अली उस्मान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे कबल पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में 387 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम 88 रन पर रन आउट हुए। अजान अवैस ने 55 और साजिद अली ने 30 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जोमेल वारिकन ने 6 और शामार जोसेफ ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान नेवी फ्लीट क्लब ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप मिस्री खिलाड़ी के नाम। पाकिस्तान के नासिर इकबाल टाइटल ना जीत सके, सिल्वर मेडल हासिल किया। कराची में खेले गए फाइनल में सलमान खलील ने स्ट्रेट सेट में फतह समेटी। मेहमान खुसूसी कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अमीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान और साबिक गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर ने भी मुकाबला देखा।
इस मौके पर सिंध स्क्वैश एसोसिएशन के सदर अदनान असद ने मुस्तकबिल करीब में स्क्वैश के आलमी मुकाबलों के हवाले से बताया कि भारी इनामी मालियत के मुतादिद टूर्नामेंट जल्द करवाने जा रहे हैं। खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मेहनत से खेलें और कामयाबी हासिल करें। अहम खबर देंगे कराची से। पुलिस मददगार 15 डिफेंस की बड़ी कार्रवाई, मासूम बच्ची से ज्यादती करने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मददगार 15 को बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती से मुताल्लिक इत्तला मौसूल हुई। तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी नजीर शाह से। नजीर बताइएगा। देखें, पुलिस मददगार 15 डिफेंस है जिसने कार्रवाई करते हुए मासूम बच्ची से जिनसी ज्यादती करने वाला नौजवान अब्दुल मन्नान गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम भी कम उम्र है और उसकी जानिब से एक जानने वाली बच्ची जिसकी उम्र महज 1.5 साल थी, ईजल, उसके साथ बदतरीन जिनसी ज्यादती की गई, जिसकी वजह से उसको अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो उसकी मौत वाक़या हो गई थी। मददगार 15 डिफेंस को जब इतला मिली थी वो फौरी तौर पर कॉलर के पास पहुंचे जब इतला दी गई और उनकी जानिब से बताया गया कि एक शख्स के घरेलू ताल्लुकात है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतल्लिका थाने के हवाले कर दिया है। जी नजीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।